राजस्थान की खेल मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट द्वारा अलग पार्टी बनाने की सोशल मीडिया की चर्चा के सवाल को टालते हुए कहा कि सोशल मीडिया को सही मान लिया जाए तब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मगर कांग्रेस में इस समय पहले से अच्छा समय चल रहा है। चांदना ने कहा कि ईडी तो चुनावी वर्ष का लगातार इंतजार करती है। जहां जहां चुनाव होते हैं उस प्रदेश में ईडी और इनकम टैक्स की टीम पहुंच जाती है। अशोक चांदना ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री ने देश के खिलाड़ियों से मुलाकात करने में बड़ी देर कर दी। जब वह सड़क पर बैठे थे तो पूरे देश को लग रहा था कि देश का गौरव सड़क पर बैठ गया था। जब देश का खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो प्रधानमंत्री उनको घर पर बुलाते हैं, उनकी आवभगत कर सम्मान करते हैं, पूरा प्रचार पूरे देश में करते हैं। जब आज खिलाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का घिनौना चेहरा सामने रख दिया तो मंत्री व प्रधानमंत्री मुंह छुपाए घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। जब देश की जनता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए देख रही है, जिसमें कॉमनवेल्थ व एशियन गेम के मेडल जीते हुए खिलाड़ी हैं, जिनको सड़क पर बैठा रहना पड़ जाए या गंगा में मेडल बहाने का मन में ख्याल भी आ जाए, वहीं खिलाड़ियों के साथ जो बदतमीजी हुई उसको पूरे देश ने देखा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री की क्या संवेदनशीलता है, बीजेपी का क्या चाल चलन व चरित्र है, वो देश की बेटी व देश के खिलाड़ियों के लिए वह सबके सामने है। मंत्री अशोक चांदना ने यह भी कहा कि राजस्थान की सरकार देश में पहली बार ऐसा आयोजन कर रही है। अब तक 8 कैंप का आयोजन हो चुका है, जिससे 30,000 बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो चुका है, जिनको 12-12 लाख रुपए तक का पैकेज मिला है। मेगा जॉब फेयर मुख्यमंत्री की सोच थी। अब तक मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी है और 1.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरी की प्रक्रिया चालू है। यह देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले राजस्थान के बेरोजगार युवा भाई बहनों को नौकरी देने का मॉडल बनेगा। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट। जब वो सड़क पर बैठे थे तो आप देखिए कि इस देश का गौरव सड़क पर बैठ गया। जब वो मेडल लेकर आते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनको अपने घर पर बुलाते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उसका पूरा प्रचार पूरे देश में करते हैं कि हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया, हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया, और उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन आज जब खिलाड़ियों ने एक घिनौना चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सांसद का खोल के उनके सामने रख दिया तो वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, मंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी। मुझे लगता है कि उनको इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट ऑफिशियल देना चाहिए। जब देश की जनता देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हुए, ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, एशियन गेम्स में मेडल जीते हुए, इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप से, इससे बड़ा दुनिया में कोई आयोजन नहीं है। उनमें मेडल जीते हुए सर्टिफाइड खिलाड़ी जो इस देश का गौरव हैं, जिनको आपने बड़ी बड़ी जॉब्स दी हैं, बड़े बड़े प्राइज मनी दिए, बड़े बड़े मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मिले हैं, अगर उनको सड़क पर 1 महीना 1.5 महीना बैठा रहना पड़ जाए, अगर उनको अपने मेडल गंगा में बहाने की जैसी भावना भी उनके मन में ख्याल भी आ जाए, और उनके साथ में जो बदतमीजी हुई वो मीडिया के साथियों ने पूरे देश को दिखाया, और मुझे लगता है कि देश ने देखा है भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री जी की क्या संवेदनशीलता है और भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चरित्र और चेहरा है देश की बेटियों के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए, वो सबके सामने आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 मेगा जॉब फेयर बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं के लिए राजस्थान के पहली बार देश में कॉन्सेप्ट आया। 8 मेगा जॉब फेयर हो चुके हैं और 1,12,000 बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं। उसमें से 30,000 बच्चों को नौकरी लग गई और 12-12 लाख तक का पैकेज मिला है। तो ऐसा नहीं है, ये मेगा जॉब फेयर जो है ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी ऐसी, क्योंकि वो निरंतर रोजगार के लिए, जैसे उन्होंने 1.5 लाख के आसपास गवर्नमेंट जॉब्स भी इस कार्यकाल में दी, 1.5 लाख के आसपास की प्रक्रिया चालू है, और वो चाहते हैं कि मेगा जॉब फेयर से प्राइवेट नौकरियां भी कम से कम 2.5 से 3 लाख लग जाएं, तो 5 लाख का आंकड़ा इस कार्यकाल में पूरा हो जाए। और मैं समझता हूं कि 5 लाख प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरियां ऑन रिकॉर्ड, और जिनके पास में ऑफर लेटर वो काम करेंगे, वो तो काम करेंगे जो सामने दिख जाएगा।
तो ये किसी भी प्रदेश के मुकाबले राजस्थान बेरोजगार युवा भाइयों बहनों को नौकरी देने के अंदर एक मॉडल बनेगा, जैसे कि और चीजों में भी मॉडल बन रहा है। सर पेपर लीक के मामले को लेकर सर एसओजी जांच कर रही है, अब ईडी की एंट्री हो गई, 3 दिन हो गए सर। ईडी तो देखो इंतजार कर रही है, क्योंकि चुनावी साल है। ईडी इनकम टैक्स चुनावी साल में हर प्रदेश में पहुंच जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो होती आई रीत है और चलती रहेगी, ऐसी ही चलती रहेगी। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है सर? कांग्रेस में बहुत ठीक और बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा तो पायलट साहब अलग पार्टी बनाने का सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप कहाँ तक मानते हो? अगर पार्टी बनाते हैं तो है। कांग्रेस देखिए सोशल मीडिया की यदि सभी जानकारी को सही मान लिया जाए तब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की जानकारी है, तो मुझे तो लगता है कि एक पत्रकार होते हुए यदि आप सोशल मीडिया की जानकारी के ऊपर सवाल पूछते हैं तो मुझे बड़ा इसमें दुख महसूस होता है कि आज अपन जानते हैं कि सोशल मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी है।